A very good evening to all of you. ICR Net series के episode number 5 का topic amino acids and proteins है. So let's start. As you all know, proteins are the most abundant organic molecules and are main structural and functional molecules of all living organisms and systems. They are classified as simple, conjugated and derived proteins. Proteins are synthesized from amino acids which are joined together by peptide bonds. Functions of proteins depend on the amino acid sequence. Proteins perform a variety of functions, specialized and essential functions in the living cells. आप सभी को मालूम है प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर. स्टैटिक फंक्शन स्ट्रक्चर की बात करें तो कोलेजन और इलास्टिन जो बोन मैट्रिक्स बनाता है, साथ में हेयर्स की बात करें अल्फा केराटिन होता है. रेगुलेटरी फंक्शंस, एंजाइम्स और हार्मोन्स. एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, राइबोजाइम को छोड़कर बायोकैटलिस्ट कहा जाता है. और हार्मोन्स जो हैं वो अगर एग्जांपल देखें तो इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है. तो ये सारे जो हैं वो रेगुलेशन का काम करते हैं. प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन है. न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिएंट की तरह एग में ओवा एल्ब्यूमिन होता है, दूध में केसीन होता है. साथ ही मसल कॉन्ट्रेक्शन की बात करें तो एक्टिन, मायोसिन और ब्लड क्लॉटिंग में भी प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ट्रांसपोर्ट का रोल जो है वो हीमोग्लोबिन करता है. तो इस तरीके से प्रोटीन्स सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल्स हैं वो बॉडी के अंदर प्ले करते हैं. अगर प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो अमीनो एसिड्स की को भी हमें देखना पड़ेगा, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ जो है वो अमीनो एसिड्स पे डिपेंड करता है. तो प्रोटीन्स के अंदर 20 जो है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द फॉलोइंग आर ब्रांच चेन अमीनो एसिड एक्सेप्ट. तो ऑल द फॉलोइंग सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब क्या है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं. तो VIL, तो वेलिन, आइसोलेसिन और ल्यूसीन, 3 are branch chain amino acids except this alanine. So here answer is option B, alanine. अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं. अमीनो एसिड्स विद इलेक्ट्रिकली चार्ज साइड चेन, पॉजिटिव और नेगेटिव देखें. पॉजिटिव की तो है आपको जिसको हम बेसिक कहते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन. नेगेटिव एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. अमीनो एसिड्स विद पोलर अनचार्ज्ड साइड चेन, ये सब पोलर हैं दोनों ही. तो अनचार्ज में देखेंगे सेरीन, थ्रियोनिन, एस्पारेजीन एंड ग्लूटामाइन. फिर अमीनो एसिड्स विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन के साथ एलानिन, वेलिन, आइसोलेसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, फिनाइल एनालिन, ट्रिप्टोफेन. तो आप देखें VIL ये तीनों के तीनों ब्रांच्ड हैं, आप यहाँ देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि इसमें से एरोमेटिक कौन सा होता है, उसका भी हम अभी जिक्र करेंगे. तो एरोमेटिक मैंने बताया आपको ये होते हैं फेनिल, एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन. एसिडिक की बात हमने कर ली, एसिडिक होते हैं एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड. बेसिक जो होते हैं लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन होते हैं. और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं मेथियोनिन एंड सिस्टीन. और ब्रांच चेन जैसे मैंने कहा, ब्रांच चेन है वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोलेसिन. अब हम बात करते हैं एब्रीवेशंस की, सिंबल्स की. तो जो अधिकतर हैं उनके फर्स्ट अक्षर से होते हैं, वो डिनोट किए जाते हैं, जैसे एलेनिन A. बट कुछ हैं जो डिनोट नहीं किए जाते, उनके पहले अक्षर से, जो हमें याद रखने पड़ेंगे. जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाइसिन, जिसका सिंबल है K, आर्जिनिन R, एस्पार्जिनिन N, देन एस्पार्टेट D. उसके बाद हम बात करें ग्लूटामाइन की, Q, ग्लूटामेट E, देन फिनाइल एलानिन F, लाइसिन K, देन ट्रिप्टोफैन W, टायरोसिन Y. इस तरीके से हमें सारे जो सिंबल्स हैं वो याद करने हैं, कभी भी पूछा जा सकता है. और इसमें लाइसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सिंबल K होता है. 21st और 26th सेकेंड अमीनो एसिड के बारे में हमें जानना होगा. सेलिनोसिस्टीन, जो सिस्टीन है उसमें सल्फर की जगह सेलिनियम आ जाता है, और ये ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज एंजाइम में होता है. यू से इसको डिनोट करते हैं. पायरोलाइसिन O से डिनोट करते हैं, और ये जो स्टॉप कोडोन होता है UAG, उसको डिनोट करता है. आपने यहाँ स्ट्रक्चर्स को देखा अलग अलग तरीके से. तो ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्लाइसिन है, एलानिन है, प्रोलीन है, वेलिन है, ल्यूसीन, आइसोलेसिन, मेथियोनिन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, देन एरोमेटिक, देन बेसिक एंड एसिडिक. Question number 2, which amino acid can stabilize protein structures by forming covalent cross link between peptide chains? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो स्टेबलाइज करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को कोवलेंट क्रॉस लिंक से. तो वो है आंसर सिस्टीन, CYS. आप देख सकते हैं CY जो S है वो आप यहाँ देखिए सिस्टीन C से डिनोट होता है. और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, सिस्टीन अमीनो एसिड TEINE, 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल जिसमें सल्फाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये क्या बनाते हैं, 2 सल्फर ग्रुप के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम सिस्टीन कहते हैं. 2 सिस्टीन कैन फॉर्म अ सिस्टीन, also called as disulfide bond, disulfide bridge, SS bond और cysteine bond.
और ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये जो है इसको कॉन्फर्मेशन को स्टेबिलिटी देता है और स्टेबलाइज करता है, मेन इंपॉर्टेंट, और कॉन्फर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है. हियर आंसर इज ऑप्शन सी, सिस्टीन. Most of the ultraviolet absorption of proteins above 240 to 240 nm is due to their content of. So always remember जो aromatic amino acids होते हैं, जैसे मैंने कहा कौन कौन से aromatic थे, फिनाइल, एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन. ये तीनों के तीनों जो है वो अल्ट्रावायलेट अब्जॉर्प्शन को करते हैं अबाउट 240, और इसमें सबसे ज्यादा जो करता है वो है ट्रिप्टोफेन, लगभग 280 nm पर. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड. जैसे कि मैंने कहा कि 20 जो अमीनो एसिड्स हैं वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, और बाकी जो है जो प्रोटीन्स में नहीं मिलते उनको हम नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स कहते हैं या नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं. तो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स में आप देखेंगे ज्यादातर जो इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनते हैं मेटाबॉलिज्म से, या डी फॉर्म होता है, तो वो लोग जो है वो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स बनाते हैं, जिसमें ऑर्निथिन जो है यूरिया साइकिल आप देखें उसका इंटरमीडिएट है, होमोसिस्टीन जो है वो मिथ्योनिन मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, हिस्टामीन हिस्टडीन से बनता है. तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल. तो ये सारे के सारे जो है वो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड. हाइड्रोक्सीप्रोलीन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, प्रोलीन. तो अमीनो एसिड का जो हमने क्लासिफिकेशन पहले देखा था वो स्ट्रक्चर के बेस पे था, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे था. अब जो क्लासिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल. तो एसेंशियल मेनली जो हम 10 को कहते हैं और नॉन एसेंशियल 10 हैं. तो इसको कहा जाता है एसेंशियल को इंडिस्पेंसेबल, जो कि बॉडी जो है हमारी सिंथेसाइज नहीं करती है, डाइट में देना पड़ता है. नॉन एसेंशियल जो है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है और इसको डाइट में नहीं देना पड़ता हमें, इसको डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स कहा जाता है. और जनरली आप ध्यान रखें, आर्जिनिन और हिस्टडीन जो है वो कहा जाता है कि चिल्ड्रन के लिए तो जरूरी होता है, इसलिए एसेंशियल की कैटेगरी में है, लेकिन एडल्ट में बना लेती है बॉडी, तो हम इसको सेमी एसेंशियल के फॉर्म में कहते हैं. बाकी जो 10 में से 8 हैं वो टोटली एसेंशियल अमीनो एसिड्स की श्रेणी में आते हैं. दूसरी तरीके का क्लासिफिकेशन है ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक का. ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड वो है जिनका कार्बन स्केलेटन जो है वो ग्लूकोज या पायरुवेट बनाता है या ग्लाइकोजन बनाता है, और कीटोजेनिक वो है जिनका कार्बन स्केलेटन फैट बनाता है या एसिटल कोएंजाइम ए या एसिटोएसिटेट बनाता है. तो ल्यूसीन जो है वो सबसे ज्यादा कीटोजेनिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो ल्यूसीन है. देन प्रीडोमिनेंटली लाइसिन भी कीटोजेनिक है. देन ग्लूकोजेनिक आप देख सकते हैं सारे, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों काम करते हैं, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफेन. तो हमें क्लासिफिकेशन को इस तरीके से भी याद रखना होगा. ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट. तो मैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी. आपको मालूम है कि जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होती है प्रोटीन्स की वो है एल फॉर्म, यानी कि एल अमीनो एसिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्रोटीन, जबकि कार्बोहाइड्रेट डी फॉर्म में करता है. और साथ में ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो ग्लाइसिन की आप सभी ने स्ट्रक्चर देखी है. ग्लाइसिन को आप देख सकते हैं, ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर यहाँ पे कायरल जो कार्बन है वो नहीं है. कायरल का मतलब एसिमेट्रिकल कार्बन का मतलब होता है इसमें चारों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो. तो यहाँ पर आर को रिप्लेस कर दिया है एच ने, तो 2 एच हो गए हैं, तो ये एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है इसमें, इसलिए ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होता है. सो ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन. Next question, both alpha helix and beta plated sheet conformation of proteins was proposed by. Here answer is option B, Pauling and Corey. तो प्रोटीन्स को हम देखें इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो 4 फॉर्म में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. तो प्राइमरी देखा जाए तो एक सीक्वेंस है लीनियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं CONH. सेकेंडरी जो है वो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं, आप ध्यान रखें पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर. सेकेंडरी जो है स्ट्रक्चर वो हेलिकल होती है, यानी कि वो ट्विस्टिंग होती है उसके अंदर. देन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में जो कहना चाहिए इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन्स की, और इसके अंदर मेन जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड. और सेकेंडरी के अंदर अगर हम दूसरी बात करें, बीटा शीट्स को देखें, बीटा कॉन्फर्मेशन को देखें, तो उसमें इंटर और इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों होते हैं. तो इसका एग्जाम्पल. और क्वाटरनरी क्या है, असेंबल्ड सब यूनिट है जो कई सारी सब यूनिट से मिलकर बना होता है. और इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल्स, तो अल्फा हेलिक्स का अल्फा केरेटिन है, बीटा में आप देखेंगे सिल्क फैब्रोइन है, एंड देन कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स जो है उसका एग्जाम्पल कोलेजन है. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है, ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स कंटेन्स 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.54 nm. तो आप इसको याद रखें, ये एक फैक्ट है.
अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है उसमें सारे जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हैं, या वॉन्डरवॉल बॉन्ड है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स हैं, वो शामिल होते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जितने भी एंजाइम्स हैं ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन अमीनो एसिड दैट डज नॉट फॉर्म एन अल्फा हेलिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा हेलिक्स जो नहीं बनाता है या डिस्टर्ब करता है अल्फा हेलिक्स को, वो है प्रोलीन। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी, प्रोलीन। Proline disrupts an alpha helix because its secondary amino group is not geometrical compatible with the right-handed spiral of the alpha helix. Large number of charged amino acid also disrupt, like glutamate, aspartate, histidine, lysine or arginine, acidic or basic, disrupt the helix by forming ionic bonds or electrostatically repelling each other. Then amino acids with bulky side chains such as tryptophan, amino acids, valine, isoleucine जो branch हैं can interfere with the formation of the alpha helix if they are present in large numbers. तो आप देखेंगे एसिडिक बेसिक जो है वो रिपेल कर रहे हैं। देन यहाँ पे अगर लार्ज नंबर है तो कैन इंटरफेयर उसकी जो क्योंकि वो ब्रांच्ड हैं इसलिए वो इंटरफेयर कर सकते हैं अल्फा हेलिक्स को। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉन्ड इन विच दैट इज नॉट ब्रोकन अंडर यूजुअल कंडीशन ऑफ डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या है? व्हाट इज डीनेचुरेशन? तो डीनेचुरेशन है इट इज द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन कंडीशन। जो नेचुरल प्रोटीन की कंडीशन होती है उसको डिसऑर्गेनाइजेशन कर देता है। तो वो डिसऑर्गेनाइजेशन बाय केमिकल भी हो सकता है डिसऑर्गेनाइजेशन, या अल्ट्रावायलेट रेज से भी हो सकता है, हीट से भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, कौन से जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे डाइसल्फाइड है, देन नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आते हैं। बाकी जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स है, वॉन्डरवॉल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा कि जब डिसऑर्गेनाइजेशन होता है तो डिसऑर्गेनाइजेशन होने पर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, जो अमीनो एसिड सीक्वेंस जिससे प्राइमरी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, वो कभी ब्रोकन नहीं होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर डीनेचुरेशन है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर का, तो फिर क्या होगा, कौन से बॉन्ड टूटेगा नहीं नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर का? वो है ऑप्शन डी, पेप्टाइड बॉन्ड्स। बाकी जितने भी बॉन्ड्स हैं वो टूट सकते हैं क्योंकि वो सेकेंडरी डिस्ट्रप्शन किसका हो रहा है, टूट कौन रहा है, डीनेचुरेशन किसका हो रहा है, वो हो रहा है, जो ब्रेक हो रहे हैं वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 10, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो आपको ये सारे जितने कलर रिएक्शंस हैं वो सब याद रखनी है। जैसे कि बायोयूरेट टू पेप्टाइड लिंकेज बताता है, निनहाइड्रीन अल्फा अमीनो एसिड्स को बताता है, जेंथोप्रोटिक एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइल ट्रिप्टोफेन टायरोसिन, मिलेंस रिएक्शन फिनोलिक ग्रुप जो होता है उसकी ट्रिप्टोफेन की है, टायरोसिन की है मिलेंस। देन हॉपकिंस कोल जो है वो ट्रिप्टोफेन की है, इंडोल रिंग वाली। देन साकागुची ये बताता है आर्जिनिन जिसमें कि ग्वानिडोडियो ग्रुप होता है। देन सल्फर सल्फाइडल ग्रुप का पॉलीस्टेस, इमिडाजोल रिंग, हिस्टिडीन। एंड देन फोलिन टेस्ट जो है वो फिनोलिक ग्रुप्स को बताता है। तो आपको याद रखना है एरोमेटिक का कौन सा हुआ, जेंथोप्रोटिक, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड को फिनाइल, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन को बताता है। आप ध्यान रखें मिलेंस को भी, ये टायरोसिन के लिए होता है, हॉपकिंस कोल जो है वो इंडोल ग्रुप ट्रिप्टोफेन के लिए होता है। सो हियर आंसर इज जेंथोप्रोटिक रिएक्शन। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय जेंथोप्रोटिक रिएक्शन। सागागुची, आर्जिनिन। मिलन टेस्ट की बात करें तो मैंने कहा मिलन टेस्ट फिनोलिक ग्रुप टायरोसिन। हॉपकिंस कोल की बात करें तो ट्रिप्टोफेन। लास्ट क्वेश्चन, Sanger's and Edman's reagent used for the determination of the amino acid sequence of a protein content. तो जो N टर्मिनल होता है अमीनो एसिड्स का उसको कौन बताता है, वो है, आप देखें इसमें सेंगर्स एंड एडवांस रिएजेंट। इंसुलिन का जो सीक्वेंसिंग की गई थी वो सेंगर्स रिएजेंट से, साइंटिस्ट सेंगर थे, उन्होंने की थी, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को, दोनों रिएजेंट्स सेंगर्स और एडवांस रिएजेंट। हियर आंसर इज ऑप्शन सी, 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन जिसको कॉमनली FDNB कहते हैं, ये तो है सेंगर्स रिएजेंट। और एडवांस रिएजेंट है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, सेंगर्स एंड एडवांस रिएजेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा की तरह अंत में प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल दैट इज बरखास वेटिस्फीयर। थैंक यू वेरी मच।